संवत 1987 और सन 1931 इस समय बीछिया आए। बीछिया में बस अब समय सारी जब उबलने ही लगा और सुना नहीं लगे तो अब पहली बार बीछिया में ये भाव आया कि ये बर्दाश्त कब तक करें, ये मुख पट्टी कब तक बर्दाश्त करें, अंतर में कुछ बाहर में कुछ, ये मायाचारी कब तक करें। ऐसा नहीं हो सकता अपन परिवर्तन कर ले। ये भाव पहली बार बीछिया में आया कि एक काम करो, अब तो है, अब तो बस की है नहीं अभी, लेकिन कोई सामान्य बात नहीं थी। हैं? पाकिस्तान में अपन अकेले हों, पाकिस्तान में सैनिकों के बीच में और फिर अपन ये कहें कि मैं तो तुम्हारा वफादार नहीं हूं, नहीं समझे भाई, तुम उनके वफादार हो तो रह सकते हो। नहीं, जैसे आप यहां के सबूत वहां देते रहो, भारत के गुप्त युद्ध के सीक्रेट वहां देते जाओ तो प्रेम से रहो। और अब हमारी क्रांति हो गई कि भारत मेरी माता है, मैं भारतीय हूं, ये पाकिस्तानी हैं और अब ये बात कैसे कहें? ये दृष्टांत दिया हो, ये कोई थानक वासियों को पाकिस्तानी नहीं कहना है मुझे ये नहीं तो आप गलत दृष्टांत लगा लो। मेरा बिल्कुल ऐसा ही उद्देश्य नहीं है। जब गुरुदेव श्री ने ऐसा नहीं देखा तो हम कौन होते हैं देखने वाले? सब भगवान है भाई, सब भगवान है। कोई संप्रदाय के प्रति हमें द्वेष नहीं। अरे संप्रदाय तो संप्रदाय है। गुरुदेव श्री तो वो पवित्र जीव थे जिनके निमित्त से बोरा समाज के मुसलमान भी दिगंबर हुए। और की तो क्या कहवे, वो तक दिगंबर हुए हो, बोरा समाज। इसलिए आप ये नहीं समझना। तो दृष्टांत में चूंकि आपको ये भाव समझाना है कि आसान नहीं था। जिनके बीच में बैठे थे, जिनकी रोटी खा रहे थे, जिनकी आवास में रह रहे थे, जो सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे, उनसे कहना कि हम तुम्हारे वफादार नहीं हैं, ये बात कहना कितना कठिन है कि दृष्टांत में जैसे पाकिस्तान में हम खड़े हों और फिर उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे वफादार नहीं हैं, कितना मुश्किल। बस ये भाव समझ लेना। आगे चलना है, थोड़ी सी गाड़ी अब आगे चलना है ना। तो बीच में परिवर्तन का भाव आया। इस बेस में सच्ची बात खुलकर नहीं कह सकते। आखिरकार मायाचारी करना पड़ती है। बीच बीच में भगवती सूत्र के नाम भी लेने पड़ते हैं। भगवती सूत्रकार के जो रचयिता हैं उनका भी नाम लेना पड़ता है। बीच बीच में उनकी जय तो बोलना ही पड़ती है ना। हमें मालूम है कि ये सच्चे नहीं हैं, ये ग्रंथ सच्चे नहीं हैं, इनके लेखक सच्चे नहीं हैं, मिलावट की गई है, सच्चा वस्तु स्वरूप नहीं है, और जय उनकी बोलना पड़े तो कैसा लगे? बोला तकलीफ समझने की कोशिश करना। अभी तकलीफ, अरे रे इस बेस में अब सच्ची बात खुलकर नहीं कह सकते। हमारा मन कुंठित हो रहा है, अंदर अमृत उछल रहा है और हम बता नहीं सकते। हमें अंतर में आनंद आ रहा है, हम बता नहीं सकते। कैसा लगे, कैसा लगे हैं? बोलो, एक मां और उसके सामने उसका बेटा, और पूरे सबूत तुम्हारे हाथ में हैं कि तुम्हारा बेटा निर्दोष है, और पुलिस उसे फांसी चढ़ाने ले जा रही हो और तुम बता नहीं पाओ उसके सबूत, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा कि हमारी आंखों के सामने हमारा बेटा जा रहा है और हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं? ऐसा ऐसा अंदर अमृत तो चल रहा है। अंदर लग रहा है सब भगवान दिखाई दे रहे हैं। इनको सम्यक दर्शन कब होगा? इन्हें माल कब मिलेगा? वो देखो फला श्रोता आज मर गए, कल वो मर गए, परसों वो मर गए, देखो आज उन्हें ये बात नहीं मिल पाई। अरे गुरुदेव को अंदर से पीड़ा, ये चीज हम दे नहीं पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, अंदर समा नहीं रहा है और बाहर निकाल नहीं पाए, क्या लगे? बस पहली बार पीछिया से यहां तकलीफ शुरू हुई। अरे रे उनकी रात रात की नींद उड़ने लगी। अभी सुनना जरा ध्यान से। आपको जब टेंशन होवे तो रात नींद नहीं आवे, दिन चैन नहीं पड़े, भोजन लेवे तो मरे मन से। मरा मन समझते हैं? ऐसे उदासीनता। बाहर गमे नहीं, बाहर में उदासीनता से ले लेवे, टाइम पास हो रहा है। अंदर से आंखें तड़प रही हैं कि कब मौका आवे कि अब हम परिवर्तन करें। ध्यान से सुनना। 87 से 91 तक 4 बरस लगे। इस 4 बरस में कितनी रातें कैसी बीती होंगी। आचार्य कुन को कितना स्मरण करते होंगे, अकेले में कैसे साष्टांग प्रणाम करते होंगे, आंखें बंद कर करके वो दिगंबर मुनिराजों को कितनी भक्ति,
और इसका सबूत अभी मिलेगा आपको, सबूत जब वो परिवर्तन करेंगे तब सबूत मिलेगा अभी आपको। अभी तो उस मानस को बता रहे हैं जिसमें 8 साल आनंद किया हो समय सार जी पढ़ करके, और वो व्यक्ति कुछ कर नहीं पा रहा हो तो क्या लगे बस है? इस बेस में खुद सच्ची बात खुलकर नहीं कह सकते, घुटन होने लगी, क्या करें, कुंठा लगने लगी, है ना।